ओम ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो पद्मा पदमपति बन सकता है। सभी बन सकते हैं पद्मा पदमपति। हर एक ने बनना है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। ये केवल हम ज्ञान का मंथन कर रहे हैं। आज का विषय है क्राइस्ट का दुख और आत्मा का अनुभव। ये वो राज है जो किसी भी क्रिश्चियन को समझाया जाए वो खुशी से झूम उठेगा। ये राज कोई भी क्रिश्चियन नहीं जानता यदि वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में नहीं आया है तो। जो क्रिश्चियन ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आ गए वो इस राज को जानते हैं, बाकी कोई क्रिश्चियन इस राज को नहीं जानता होगा। क्योंकि ये राज शिव बाबा ने आके खोला कि क्राइस्ट की पवित्र आत्मा को पहले ही जन्म में जो उसने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया उसे क्रूस पर लटकाया जाए। ये नहीं हो सकता। और इस राज को समझाया है, इसको हम यहां समझेंगे। क्राइस्ट और आत्मा का विभाजन, मतलब क्राइस्ट और उस शरीर को चलाने वाली दूसरी आत्मा, ये दो अलग अलग आत्माएं। एक वो मरियम का बेटा जो उस शरीर को चला रहा है, एक क्राइस्ट की पवित्र आत्मा। यहां में जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है, अच्छी बात समझने वाली है, वो ये कि क्राइस्ट की पवित्र आत्मा उसमें हमेशा नहीं रहती थी। जब वो उसके शरीर में आती थी तो वो कुछ चमत्कार दिखाती थी। जिन चमत्कारों के कारण जिन्होंने उनके संपर्क में आना था ड्रामा अनुसार, वो आत्माएं उनके संपर्क में आती जा रही थी। हर समय वो उनके शरीर में नहीं रहती थी। जैसे, क्योंकि ये मैंने अपना जो स्टडी किया है मैं वो आपको दे रहा हूं बाइबल के अनुसार, उस समय उसमें हर टाइम नहीं रहती थी। मतलब क्योंकि वो मांस खाता था, मरियम का बेटा मांस खाता था, और क्राइस्ट की प्योर सोल मांस नहीं खाएगी। अब ये तो कोई समझ नहीं सकता था कि दो आत्माएं हैं, परंतु जिस समय क्राइस्ट की प्योर सोल उस मरियम के बेटे के शरीर में प्रवेश करती थी, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते, और वो जो है ज्ञान सुनाती, अच्छी बातें सुनाती और अच्छा मार्गदर्शन समाज को करती, परंतु वो अंतर कोई समझ नहीं पाया कि ये दो आत्माएं हैं। परंतु ये राज परमात्मा ने आके हमें समझाया। जब क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया क्रॉस पर, तो क्या उनकी आत्मा शरीर से निकल गई थी या फिर क्या ये दोनों अलग अलग हो गए थे? ये सवाल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म संस्थापक के समय और बाद में आत्माओं के अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर अपने अपने कार्यों का निर्वाह करना अनिवार्य होता है। क्योंकि जो क्राइस्ट की प्योर सोल थी उसने अपने तरीके से जन्म लेना है, जो शरीर को चलाने वाली आत्मा थी उसने अपने तरीके से जन्म लेना है, उसने अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेना है, उसने अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मों के हिसाब से शरीर धारण करना है,
परमात्मा प्रवेश करते हैं, परमात्मा शरीर धारण नहीं करते। यदि परमात्मा भी शरीर धारण करते होते तो अपने कर्मों के हिसाब से शरीर धारण करते। किसी में दो आत्माएं आती हैं, हर एक आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, अपनी अपनी पवित्रता है और अपना अपना संस्कार है। वह अपने अपने शरीर के रचयिता, वो स्वयं अपने अपने बनते हैं। धर्म संस्थापना के बाद आत्माओं का विभाजन। जब धर्म का स्थापना होती है तब धर्म सत्ता और राज सत्ता एक दूसरे से अलग हो जाती है। यही कारण है कि इन दोनों आत्माओं को अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर ही अपना कार्य निभाना होता है। द्वापर युग से यह स्पष्ट है कि दो आत्माएं एक साथ शरीर में नहीं रह सकती। इसलिए क्रॉस पर चढ़ाए जाने से पहले ही क्राइस्ट की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई होगी। ये लिखने वाले का अपना विचार है, परंतु हम इस बात से सहमत नहीं होंगे। एक आत्मा में एक साथ कितनी भी आत्माएं रह सकती हैं, एक शरीर में दो नहीं, कितनी भी आत्माएं रह सकती हैं, 5-10 आत्माएं भी एक साथ एक शरीर में रह सकती। आत्माओं को रहने के लिए कोई जगह की जरूरत है क्या? ब्रह्मा बाबा के तन में ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी मौजूद रहती थी और शिव बाबा भी मौजूद रहते थे। गुलजार दादी के तन में गुलजार दादी शरीर से डिटैच हो जाती थी और दो आत्माएं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा रहती थी। दादी गुलजार के तन में दादी प्रकाश मणि ने भी आकर पाठ बजाया। और ये हम प्रैक्टिकल संसार में देखते हैं, एक साथ एक शरीर में अनेक आत्माएं पाठ बजाती हैं। और बाबा ने भी मुरली में स्पष्ट किया हुआ है कि अंत समय में एक साथ अनेक आत्माएं, इविल आत्माएं आकर के अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाहर निकल गई होगी, बाहर निकल नहीं गई होगी, निकल गई। उसने शरीर, वो उसके शरीर में प्रवेश करती थी, कुछ समय के लिए पाठ बजाती थी, और जब क्रूस पर लटकाया गया तो क्रूस पर लटकाने पर उसने प्रेयर किया, क्रूस पर लटके हुए प्रेयर किया कि हे प्रभु, मतलब ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हे ईश्वर, ये सब नादान है, इनको क्षमा करना। अब ये प्रेयर सच्ची है या झूठी है ये वो जाने, परंतु ये प्रेयर के अंदर का जो मूल भाव है ये वहां पर लिखा गया है। और उसके बाद इधर उसे क्रूस पर लटकाया गया, क्रॉस पर, और उसके बाद वो जो है अपने कलीसियाइयों को दिखाई दिया। क्राइस्ट अपने कलीसियाइयों को दिखाई दिया और हर एक कलीसियाई को संदेश दिया। और उसके बाद उसने जन्म लिया होगा, ये किसी को भी मालूम नहीं है। परंतु परमात्मा ने ये बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की कि वो पवित्र आत्मा थी और वो जो है क्रॉस पर नहीं लटकाई जा सकती। और जब उसे क्रॉस पर चढ़ाया गया तो उस समय वहां जीसस की आत्मा थी, जिसने उसे कष्टकारी घटना का अनुभव किया और दुख सहन किया। जीसस जो मारियम का बेटा, क्राइस्ट जो दूसरी आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। सहन शक्ति का संचार क्राइस्ट के साथ होने से उस आत्मा में विशेष सहन शक्ति आ गई होगी, जिससे वे उस दुख को आसानी से सहन करने में सक्षम हुई। ये उसका पार्ट है। हम इसमें नहीं कह सकते कि उसने किस आधार पर, क्योंकि दुख क्राइस्ट ने नहीं लिया। जो मारियम की बेटे वाली आत्मा थी, उसने अपने कर्मों का हिसाब उससे लेना था। जब उसे क्रॉस पर लटकाया गया तो उसके माथे में कील ठोका गया, दो हाथों में कील ठोके गए,
टांगों में कील ठोके गए ताकि वो उस क्रॉस से अलग ना हो सके और वहीं तड़प तड़प करके शरीर को छोड़े। और उससे पहले अपने लिए क्रॉस को भी उठाकर ले जाने का काम भी उसको करना था और उसने किया कि तुम अपना क्रॉस उठा के चलो और खुद ही सारा काम करेंगे। इस प्रकार क्राइस्ट की आत्मा के स्थानांतरण और सहन शक्ति के संचार ने उसे कष्टपूर्ण स्थिति को स्वीकार करने में मदद की। इसका कोई मतलब नहीं है। वो पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा ने अपने पवित्रता के आधार पर इस दुख से अपने आप को मुक्त रखा और वो जो कष्ट है वो मरियम के बेटे ने ही लिया। इसका कोई मतलब नहीं है। क्रूस का कष्ट तो होगा, वह तो किसको होगा? वो जिस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है उसे ही लेना है, कोई और नहीं ले सकता। आत्मा का नया रूप और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। जब क्राइस्ट की नई आत्मा ने उस शरीर में प्रवेश किया तो उसी शरीर का निर्माण किया और वे क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी बन गए। इस घटनाक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता। वो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। जो दुख या गाली दी जाती है वो केवल शरीर को ही दी जाती है। अब परमात्मा का शरीर नहीं है तो किसको गाली दी जाएगी? परमात्मा को हमने कहा कि वो सर्वव्यापी है तो हमने किसको गिलानी की? परमात्मा है ही आत्मा। तो वो पवित्र आत्मा जिसने जीसस के शरीर में प्रवेश किया था वो पवित्र आत्मा थी। उस पवित्र आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो सकता। निष्कर्ष है दुख सहने की दिव्यता। क्राइस्ट के क्रॉस पर चढ़ाए जाने का दुख उसके शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा द्वारा सहा गया। ये उल्टा अर्थ इसने लिया है। सही अर्थ ये है कि क्राइस्ट की प्योर सोल ने शरीर को छोड़ दिया और उस शरीर की जो बनाने वाली थी, जिसने मरियम के गर्भ से जिस शरीर को जन्म दिया, वो आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट था। बहाना बना क्राइस्ट और सजा मिली मरियम के बेटे को। जीसस को सजा मिली ना भाई जी। हाँ, अब ये प्रश्न यहां पर स्पष्ट करना मैं जरूरी समझता हूं कि क्यों क्रॉस पर लटकाया गया था। कौन बता सकता है? क्रॉस पर क्यों लटकाया गया? उसका हिसाब किताब था ना भाई जी, कर्मों का। नहीं भाई जी, वो पवित्र रहने को कहता। हाँ, क्राइस्ट ने पवित्रता पर जोर दिया। इसलिए नन्स बिल्कुल पवित्र रहती हैं। नियम तो यह है कि फादर भी पवित्र रहे चर्च का, परंतु अब पतित दुनिया में ना नन्स पवित्र मिलती है ना फादर पवित्र मिलता है। पर तो फर्स्ट कंडीशन थी पवित्रता। और मैंने जैसे बीच में जिक्र किया कि उसने मांस क्यों खाते हैं क्रिश्चियंस मांस? उन्हें पता नहीं है कि मरियम का बेटा मांस खाता था। क्राइस्ट प्योर सोल क्यों मांस खाएगी? वो तो प्रेम का, शांति का। भाई जी, हाँ जी, ये जो क्राइस्ट की आत्मा जीसस के अंदर चली गई थी, जब वो जीसस ने मांस खाना छोड़ा नहीं, क्योंकि ये आत्मा कभी कभी प्रवेश करती थी। ठीक है कि नहीं? जिस समय वो प्रवेश करती थी उसने खाना खाने के लिए थोड़ा जाना है। जैसे शिव बाबा की आत्मा ने प्रवेश किया, पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया, उसने कोई खाना खाने के लिए थोड़ा जाना है। उसने तो अपनी स्थापना के लिए जाना था।
उसने क्राइस्ट के जीसस के शरीर का आधार लेकर के वहां पर अपने धर्म की स्थापना करने के लिए धरती बनानी थी, धरती बनाई और फिर उसके बाद जाकर जन्म लिया और फिर पाठ बजाया। भाई जी, तो क्राइस्ट के साथ में बोल तो उसको जब सूली पे चढ़ाया था तो उसके साथ में और 2 जना थे ना, बोल तो पूरे 3 जना थे। नहीं, एक ही जने को उसको क्रॉस चढ़ा, और किसी को नहीं चढ़ाया गया था। अच्छा, और एक बात और कि शिव बाबा बताते हैं कि कृष्ण की और क्राइस्ट की राशि मिलती है। वो देखिए, वो प्रश्न यहाँ नहीं है, वो प्रश्न अलग होगा। अभी यहां सिर्फ हमारे पास आत्मा का चैप्टर है। उस आत्मा के चैप्टर में ये क्राइस्ट की आत्मा का क्वेश्चन है। क्राइस्ट की आत्मा, प्योर सोल का आना, और उसे क्रॉस पर नहीं लटकाया जा सकता, और वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये बात हमें अपने आप को समझानी है, फिर हम दूसरे को समझाएंगे कि वे कभी भी शारीरिक दुख नहीं भोग सकते, बल्कि ये दुख और कष्ट केवल उनके साकार, जो उनके जो दूसरी आत्मा थी, उसको मिला। इस प्रकार क्राइस्ट के जीवन में दुख और सहन शक्ति की गहरी आध्यात्मिकता समझ मिलती है, आध्यात्मिक समझ मिलती है, क्योंकि क्राइस्ट के पास जो पवित्रता थी उसके आधार पर उसका वो इन सब दुखों से क्या था, परे था। बाबा ने शब्द कैसे कहे हैं, इनको हम ध्यान से समझने के प्रयास करेंगे। 1 जनवरी 2008 को ये मुरली रिवाइज हुई है। क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची, उसके मुख से प्रजा रची। लाइन समझना है, अर्थात उसके मुख से जो ज्ञान सुनाया जिन लोगों का, उनको जो ज्ञान सुनाया वो क्रिश्चियन बने। जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव परमात्मा ने आकर ज्ञान सुनाया और हमको अपना बनाया, ऐसे क्राइस्ट की प्योर सोल ने उस जीसस के शरीर से ज्ञान सुनाया और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकते। दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं, ब्रह्मा बाबा को देते हैं। क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया तो जरूर जिसके तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही ये दुख सहन किया। स्पष्ट हुआ? क्राइस्ट की आत्मा ने मारियम के बेटे जीसस के शरीर में प्रवेश किया, और ये दुख किसने सहन किया? मारियम के बेटे जीसस ने सहन किया। क्राइस्ट की तो प्योर सोल है, क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। प्योर सोल आकर कभी कष्ट नहीं उठाती, परंतु क्रिश्चियंस भाई बहने इसको शहीदी देते हैं कि क्राइस्ट ने संसार के अंदर प्रेम शांति की स्थापना के लिए अपनी कुर्बानी दी, परंतु ड्रामा कुछ अलग हुआ जो सिवाय परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता था। ये बात जब हम क्रिश्चियंस को समझाते हैं, जो सही मायने में क्रिश्चियंस है, ऐसे नाम वाले क्रिश्चियंस नहीं, तो उनको लगता है ओके क्राइस्ट को क्यों सजा मिल सकती थी, उसको सजा मिल ही नहीं सकती थी। तो उनको लगता है ठीक बात है, क्योंकि जो बाइबल को ढंग से पढ़ने वाले हैं, ढंग से समझने वाले हैं, वो इस बात को जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बाइबल को मैंने पढ़ा। तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। वो भी लाइट को मांगते हैं,
मैं एक दो एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पर तो आपको समझने में आसानी होगी कि जब क्रॉस पर लटका दिया उसके बाद रात को जो उनको फॉलो करने वाले थे, जो मतलब समझो कि मॉनिटर समझो थे, वो उनको कलिसियाई कहा जाता है। और जैसे मान लो कि एक कलिसियाई मैं हूं, एक कलिसियाई अनिल भाई जी हैं, एक कलिसियाई कोई और है। अब कोई बात अनिल भाई जी को बतानी है तो उसने मेरे मेरे को साक्षात्कार कराया, मेरे कमरे में एकदम ऐसे लाइट हो गई और कहा कि मैं मतलब लाइट हूं और मैं ये जो तुम्हें कह रहा हूं ये आप उनको बताना, और वो समझ जाएगा, उनको बताना कि ये संदेश लाइट ने दिया है और वो समझ जाएगा इसको। तो एक दूसरे को संदेश देने के लिए एक दूसरे के द्वारा संदेश दिया। अब संदेश क्योंकि लिखा गया, संदेश लिखने के लिए उस आत्मा ने उसमें प्रवेश किया और संदेश लिखा और साक्षात्कार कराया कि लाइट ने यह संदेश दिया, क्योंकि लिखा तो उसने ना। अब बोले भी तो उसकी आवाज उसको समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हैं बात को? मतलब उस लाइट ने उसको साक्षात्कार कराया, लाइट दिखाई दी और लाइट ने उसके द्वारा वो संदेश लिखा और उसको कहा कि ये संदेश आपके लिए है, ये संदेश लाइट ने दिया है, प्रकाश ने दिया है। मतलब परमात्मा को एक लाइट के रूप में वो भी एक्सेप्ट करते हैं। और जो लाइट कोई ऐसी लाइट नहीं है जो दुनिया में कोई लाइट हो सकती हो, स्थूल लाइट नहीं। तो ये बात वहां हर कलीसियाई ने अपने संदेश जो एक दूसरे को दिए, हर एक ने लास्ट में ये लिखा कि ये संदेश मुझे एक लाइट ने दिया है। इसलिए वो कहते हैं गॉड इज लाइट, इसलिए वो कैंडल लाइटिंग करते हैं। गॉड अलग है, क्राइस्ट अलग है और ये संदेश अलग है, जीसस अलग है। ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझने वाली है। किसी प्रकार का डाउट है तो पूछो। भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी मैं ये पूछ रहा था, जब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया, हाँ जी, निकल गई, आत्मा निकल गई। फिर वो आत्मा कहाँ गई भाई जी? वो आत्मा ने जाकर नियम है ना, एक शरीर छोड़ेगी उससे पहले 3 महीने का गर्भ तैयार है। नहीं, ये तो जीसस के लिए हो गया, वो तो और क्राइस्ट के लिए, क्राइस्ट ने भी जन्म लिया उसके बाद ना, जैसे हाँ, और जैसे पहले आकर के इनके द्वारा अपना बीज डाला, अब जन्म लेकर के फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी, जब उस जन्म में आकर के वो फर्स्ट चर्च का फादर बनी हो, कुछ भी बनी हो, जो भी बनी हो, उसके लिए बाबा ने यहां कोई जिक्र नहीं किया हमारे सामने ना। परंतु उसने भी तो जन्म लिया, हर एक आत्मा ने जन्म लेना है ना। मतलब जन्म लेने के पहले उसने शरीर का, माने जीसस का शरीर का माध्यम बनाया। हाँ, स्थापना के लिए आधार बनाया। अच्छा, तभी शिव बाबा ने उसको नई आत्मा कहा गया है। तभी शिव बाबा ने तभी कहा है कि क्राइस्ट की पवित्र आत्मा परम धाम से आई है, वो क्यों कष्ट उठाएगी। अच्छा भाई जी, वो क्राइस्ट की आत्मा कितना % पवित्र रहा होगा उस समय जब आई होगी? उस समय का मतलब होता है कि आज से 2000 साल पहले आई। 2000 का मतलब है 40% प्योर थी। 40% प्योर थी। हाँ जी। भाई जी, हाँ जी। जब वो क्राइस्ट की आत्मा, जैसे कि जीसस को सूली में लटका दिया और बाद में 2 बजे जब क्राइस्ट की आत्मा आई, तो जीसस के अव्यक्त रूप में ही आई मैसेज देने के लिए। आत्मा परम धाम से आई तो अव्यक्त थी ना, वो उसका अपना शरीर होता तो क्या जरूरत थी। अब जब वो अपने वो जो भी है उनको मैसेज देने के लिए, तो वही जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा अव्यक्त में मैसेज देते हैं ना, ऐसे ही दिया।
देखिए भाई कि उस समय जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर मैसेज देते हैं, परमात्मा जो है वो निराकार है और ब्रह्मा बाबा साकार है। निराकार आत्मा, बिना शरीर वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाया। ऐसे ही जो क्राइस्ट की आत्मा, प्योर आत्मा ने जीसस के शरीर का आधार लेकर जो भी चमत्कार किए, दिखाए कि किसी रोगी को ठीक कर दिया, किसी अंधे की आंखें खोल दी, मतलब इस प्रकार के कुछ चमत्कार जो है उस आत्मा ने आकर के किए, जिस चमत्कार के आधार पर लोग उनके प्रति आकर्षित हुए और उस आकर्षण के आधार पर उन्होंने जो प्रेयर करने का संदेश दिया, परमात्मा से प्रार्थना करो। उसने ये नहीं कहा कि आई एम द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। क्राइस्ट ने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, ठीक है नहीं। और आगे वालों ने जोड़ दिया जो भगवान के पुत्र से प्यार करेगा भगवान उसको फल देगा, उनकी इच्छाएं पूरी करेगा। इस प्रकार से क्रिश्चियंस लोग जो हैं हर काम के लिए गॉड से प्रेयर करते हैं कि आप हमारे लिए ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और ईसा मसीह के लिए प्रशंसा करते हैं कि ईसा मसीह ने जो है ना हमारे लिए अपना जीवन का बलिदान दिया, कुर्बानी दी, ठीक है नहीं। और वो समझते हैं कि कुर्बानी दी है, वास्तव में ये कुर्बानी कोई नहीं थी, ये केवल पार्ट था उस आत्मा का। कोई कार्मिक अकाउंट रहा होगा मारियम के बेटे का, इसलिए उसे वो सजा लेनी थी, बहाना ये बनना था इस प्रकार से आने का, क्योंकि पवित्रता पर जोर तो इसने दिया। वो तो जैसे मैंने बताया कि वो तो मांस खाता था, इसलिए क्रिश्चियंस मांस खाते हैं, अदरवाइज क्रिश्चियंस मांस नहीं खा सकते थे। परंतु ड्रामा ऐसा ही बना हुआ था, वो खाते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी सेंटर के साथ एक ही दीवार में हमारे पास जो है ना चर्च की जो नन्स रहती हैं, उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। और जब भी उनके लिए नया ग्रुप आता है तो वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेके आते हैं और उनको सिखाते हैं, देखो कि यह कितनी सफाई है, कितना प्योरिटी है। तो एक बार मैं था तो उनको मैंने फिर सारा इंट्रोड्यूस कराया था, तो बोले ओके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उनको लगा कि भी है ना, क्योंकि बाकी जो है ना वो बहनें वो तो हिंदी में बोलती हैं, वो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, तो इसलिए जो बातचीत की तो उनको काफी अच्छा लगा। और उसके बाद वो हमारे साथ वो मांस खाती हैं, बहुत मांस खाती है। मतलब मेरे को इसलिए याद आया, उनके जिक्र याद आई, मांस खाती है बहुत ज्यादा। भाई जी, हाँ जी, क्राइस्ट की आत्मा ने फिर दूसरा शरीर ले लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब कौन सा शरीर लिया ये बाबा ने नहीं बताया, उसका नाम नहीं बताया, क्योंकि आप फिर नाम पूछेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि क्राइस्ट वाला बात अभी हुआ ना, क्या इसी तरह थोड़ा जोर से बोलो भाई जी। बोलने की जैसे क्राइस्ट का बात चल रहा है अभी, क्राइस्ट की जो बात चल रही है अभी, हाँ ठीक इसी तरह जब गुरु नानक की आत्मा जो आई थी वो उनका खुद शरीर था क्या वो? हाँ, क्योंकि मुरली में गुरु नानक का भी जिक्र इसी प्रकार से हुआ है। पूछ रहे हैं। हाँ, बाकी क्या है कि गुरु नानक की आत्मा ने जन्म लिया या पवित्र आत्मा थी, मतलब ये इसके उसको कोई क्रूस पर लटकाया या उसे कोई पुनिश नहीं किया गया, ठीक नहीं, उसके लिए पुनिशमेंट की बात, बचने की बात का कोई जिक्र नहीं किया। बाबा ने कहा कि गुरु नानक की आत्मा भी पवित्र आत्मा ने शरीर का आधार लिया। अब वो कैसे आधार लिया वो हम उसके हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि उसने भी, या कालूराम जो उनके पिता थे और उनका नाम जो था वो जो भी रखा गया होगा, तो वो उनके शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाया और उसके बाद जन्म लेकर के आगे धर्म को चलाया होगा, क्योंकि कोई उससे पहले कोई सिख धर्म तो था ही नहीं। जी जी।
वो तो एक सामान्य परिवार में रहता था और सामान्य ही अपना विचार थे उसके, और यही है कि उन्होंने भजन लिखे। अब उनके जीवन के बारे में ज्यादा तो हमें सब पता नहीं है, पर तो इतना ही है कि बाबा ने कहा है तो वो हमारे लिए सत्य है कि उस पवित्र आत्मा ने भी शरीर लिया था। ठीक है, उन्होंने अब वो जिस समय वो प्रवेश कर रही है उस समय गुरु नानक की आत्मा की पवित्रता 10% थी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।